वंदे मातरम। मेरे मुद्दा भारत का इस श्याम गिरी साहब के चैनल के 88,000 सब्सक्राइबर्स और लाखों दर्शकों को मैं अनिल थत्ते अभिवादन करता हूं। आज मेरे पास, हाँ, आपको तो थोड़ा मेरे खुशी का एहसास तो हुआ होगा। आपको लगता होगा कि आज थत्ते साहब जरा अलग और खुशी के मूड में हैं, बहुत रिलैक्स भी लग रहे हैं और कुछ तो शुभ शकुन कुछ हुआ है, कुछ शुभ वार्ता देने वाले हैं। हाँ दोस्तों, सच में आज मेरे पास आपके लिए एक शुभ वार्ता है जिसका इंतजार मेरे जैसे देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ जी शिंदे, इन दोनों के मित्र परिवार में बड़ी उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा था कि ये दिन कब आएगा, कब हमको ये सुनने को मिलेगा कि इनकी, देवेंद्र जी की और एकनाथ जी की सुलह हो गई है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, समझौता हुआ है। जो भी कुछ, अभी उसको हम ज्यादा तूल नहीं देंगे, जो भी कुछ छोटे छोटे मनभेद और मतभेद दोनों थे, वो अभी गंगा में डुबो के आए हैं। दोनों गए थे, प्रयागराज गए थे, दोनों ने गंगा स्नान किया। तो गंगा में जो हमारे मराठी में बोलते हैं झालं गेलं गंगेला मिळालं, मतलब एंड ऑफ इट। तो दोनों ही वहां जाके पवित्र स्नान करके आए हैं और लगता है गंगा मैया ने ही ये चमत्कार किया है, जबकि मुझे मालूम है कि ये चमत्कार गंगा मैया ने नहीं, किसी और शख्स ने दिल्ली से किया है। कैसे ने कुछ दिनों से हम देख रहे थे, ऑलमोस्ट कुछ दिनों से क्यों बोल रहे हैं हम लोग, महीनों से, जब से देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे बने, तब से मुझे क्या है, अभी हम कितना भी छुपाए तो लोगों को पता चलता ही है, एक बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, बोली बात से पता चलता है, क्या बात करते हैं, कैसी करते हैं, उससे पता चलता है। फिर तुम कितने भी चुपके से मिलो, छुप के मिलो, लोगों को पता चल ही जाता है। हाँ, पता चल जाता है। कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं होगा। अभी हाल ही में एकनाथ जी का फोन आया था, बोले अनिल जी क्या कर रहे हो? मैं बोला कुछ नहीं, रिलैक्स हूँ। तो बोले आ जाइए, मैं भी रिलैक्स हूँ, आज कुछ गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी हम नहीं है, बैठते हैं। और 9 बजे से लेके 11:15 बज गए, मतलब 1.25 घंटा मैं और एकनाथ जी दुनिया की सभी बातों पर चर्चा करते रहे। कोई सब्जेक्ट नहीं रहा जिसका हमने परामर्श नहीं लिया, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स, ये वो, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, सब। और उनके क्या, बंगले को 2 दरवाजे, एक फ्रंट से है, जहाँ से आते हैं आप तो बहुत सारे पुलिस, बहुत सारे लोग भी आपको देखते हैं। तो हमेशा मैं फ्रंट गेट से नहीं जाता हूँ, बहुत सारे लोगों के बंगले में मैं मिलता हूँ, मगर पीछे के दरवाजे से जाके मिलता हूँ, क्योंकि अनिल थत्ते आया है, इसका एक सेंसेशन होता है लोगों में। अरे बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खास है, कुछ तो क्या है। फिर वो गया कैसे, कितने टाइम में उनको बुलाया, अनिल थत्ते को बुलाया, कितना टाइम उसके साथ बैठे, इसकी गिनती चालू करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ जलने वाले भी रहते हैं। क्यों, इतने पत्रकार है, उनको तो ग्रुप में मिलते हैं, इनको बुला के 1-1, 2-2 घंटा बैठते हैं, ये क्या बात है। तो जलने वाले भी हैं, तो फिर मार्केट में रूमर मिल चालू कर देते हैं। इसके लिए मैं कभी ये नहीं करता हूँ गाजा वाजा कि हाँ भाई सबको दिखा के जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं करता हूँ। फिर भी ऐसा हुआ कि जब से एकनाथ जी उप मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, दोनों ने कुछ गलतियां की। एक मित्र हूं दोनों का, तो मुझे अधिकार है, मैंने उनको भी बताया, इनको भी बताया कि ये बातें जो है ये गलत है। इसकी वजह से लोगों में गलत मैसेज जा रहा है कि महायुति एक संघ नहीं है।
महायुति में कोई तो मतभेद है, या महायुति में एक ईर्ष्या मत्सर षड्रिपु का तांडव चल रहा है कि मैं श्रेष्ठ है या तू श्रेष्ठ, मैं अधिकार पे हूं या तू सत्ता पे हावी है। तो मैंने दोनों को बोला था कि ये जब तक दूर नहीं होता है मन का मुटाव, मतभेद तो कुछ है नहीं, महायुति का एक एजेंडा है, वही कर रहे हैं, मन मुटाव ही था। मुद्दे की बात बोलता हूं मैं अभी, मन मुटाव था। दोनों के मन प्रदूषित कलुषित हुए थे कि नहीं, इसका जवाब मुझे हाँ में देना पड़ेगा। अगर सच बोलना है तो हाँ बोलना पड़ेगा। तो ये दूर कैसे हो सकता है? दोनों को अपनी अपनी भूमिका में कुछ एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा, बदलनी पड़ेगी। अपने स्वभाव, कार्यभाव, कार्यशैली, कार्य पद्धति, बॉडी लैंग्वेज, इस सब में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तो ही ये पॉजिटिविटी का वातावरण तैयार हो जाएगा। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं कि उनको सलाह दूं मैं, मगर मित्र के नाते बोलता रहता हूं, सलाह देता हूं, ऐसा अभिनिवेश मेरा रहता नहीं है, मगर सूचना के तौर पर बोलता रहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा करके, ऐसा थोड़ा चातुर्य से, मगर मुद्दा छोड़ता नहीं हूं। अभी दिल्ली के जो लोग हैं वो दो ही है। क्या बात है कि क्या ये बोलने में क्या मजा है कि दिल्ली के लोग हाई कमांडर है, दो ही है, मोदी और शाह। तो संघ के कुछ कार्यकर्ताओं के, नेताओं के माध्यम से ये बात मोदी और शाह साहब को बार बार बताई जा रही थी कि इन दोनों में जो मनमुटाव है उससे गलत मैसेज लोगों में जा रहा है। इनमें तानातनी है, संघर्ष है, सत्ता संघर्ष है, एक दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयास है, ऐसा मैसेज जा रहा है। एकनाथ शिंदे बहुत नाराज है, नर्वस है, ऐसा भी मैसेज जा रहा है। और यह अनबन का वातावरण युति को और मुसीबत में डाल रहा है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता आपको कि क्या बोलूं, चलो ठीक है, या ऐसा ही करता हूं, मैं क्या बोलता हूं, फिर बोल देता हूं। मगर अमित शाह साहब ने बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे अमित शाह, इनका एकनाथ जी के प्रति लगाव, प्यार, अपनापन, आप सोचेंगे नहीं, इतना है, बहुत है। अमित शाह इन्होंने ही एकनाथ जी को बताया था कि इलेक्शन के बाद, विधानसभा से पहले मिले थे वो, कई बार मिले, मगर एक बार चर्चा हुई थी तो बोले कि मेरे मन में तो तुमको ही मुख्यमंत्री पद पे कायम रखना ये है। कौन बोले? अमित शाह बोले। किसको? एकनाथ जी को। बाद में ऐसा हो गया कि किसी को कल्पना ही नहीं थी कि 132 सीटें आएगी भाजपा की, वो आ गई तो बीजेपी के आमदार एकदम ये हो गए, उन्मत्त हो गए। बोले नहीं, अभी हमको, पहले भी वो चाहते ही थे फडणवीस के लिए, फडणवीस भी चाहते थे, मगर अभी तो सुनने को ही तैयार नहीं, ऐसा नहीं होगा, अभी मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, इतना हमारा ये है। तो मजबूरन, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, याद रखो, मजबूरन अमित शाह जी को फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, जबकि वो अनुकूल नहीं थे, उनको एकनाथ जी ही चाहिए थे। मोदी जी ने अमित शाह जी के ऊपर छोड़ दिया था। ये मैं अंदर की बात बताता हूं, और मुझे अधिकार है क्योंकि मैं अंदर की बात जानता हूं। पेपर पढ़ के और चैनल देख के नहीं मैं मेरा भाष्य करता हूं, मैं लोगों से मिलके करता हूं, फोन पे बात करता हूं, ये करता हूं। तो अमित शाह ने बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे, ये किया, कर्तव्य किया कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ये था, ईगो का प्रॉब्लम था। ये लड़ाई अधिकार की नहीं, अहंकार की थी। ये शब्द मेरे याद रखो, ये लड़ाई अधिकार की नहीं थी, अहंकार की थी, और उसके कारण कई अधिकार एनक्रोचमेंट हो रही थी, अतिक्रमण हो रहा था। तो
अमित शाह जी ने पुढाकार लेके दोनों से बात की, दोनों को विश्वास दिलाया। फडणवीस साहब को भरोसा दिया कि जब तक आप केंद्र में मंत्री करके नहीं आते हैं तब तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे, मगर उनको भी काल मर्यादा नहीं बताई। और एकनाथ जी शिंदे को जो आश्वासन दिया वो बड़ा है। वो बोले जब भी देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे तो और कोई नहीं, बीजेपी का भी नहीं, अजीत दादा भी नहीं, आप ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एकनाथ जी ने बहुत सारे स्वभाव के हैं। उन्होंने बोला कि मैं जब मुख्यमंत्री था और ये उप मुख्यमंत्री थे फडणवीस, तो जिस प्रकार से मैं रिस्पेक्ट, प्यार और शरीक कर लेता था हर चीज़ में, ऐसा ये मुझे करे, मैं खुश हूँ। बाकी मेरी कोई अपेक्षा इच्छा नहीं है। बस प्यार से रहेंगे, एक में की सहायता करेंगे। तो ये बात दोनों में पहुँच गई, दोनों ने स्वीकार ली। और अब आपके सामने मैं बोल रहा हूँ कि पैचअप तो हो गया। मनमुटाव था क्या था, मुझे कबूल करना, उन्होंने नहीं कबूल किया, मैं कर रहा हूँ। मगर अभी बात भूतकाल की हो गई। अभी दोनों एक है, एक साथ है और एक साथ दिखेंगे। और इसका पुरावा मैं आपको देता हूँ कि पिछले 10-15 दिन में आपने देखा होगा कि शिंदे जी के कुछ अधिकार फिर से दिए गए। जैसे अजीत दादा की फाइल वाया शिंदे ही अभी सीएम के पास जाएगी। बहुत सारे निर्णय लिए हैं। जो निर्णय इन्होंने महत्वाकांक्षी लिए थे उसको स्टे मिला, ऐसी जो बात थी वो स्टे सब जगह उठ गया है। अभी शिंदे और फडणवीस एक रूप है, एकात्म है, अद्वैत है। ये शुभ बात आपके पास पहुंचा के मैं आपको अलविदा कहता हूं। धन्यवाद।